हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला सिस्टम जो स्टार्ट किया था वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को फिर उसके बाद स्टार्ट किया था सेकंड सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने अभी हमारा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। टू पार्ट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल था, सेकंड पार्ट एसेसरी ऑर्गन्स था। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। फिर हमने सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट किया। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल को जब स्टार्ट किया तो उसको भी कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और फिर उसका फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया। जैसे कि हमने एलिमेंट्री कैनाल को फिर से उसका डिवाइड किया, उसका क्लासिफिकेशन किया किस किस में किया? माउथ के अंदर किया, ईसोफेगस के अंदर किया, स्टोमच के अंदर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में किया और लार्ज इंटेस्टाइन में किया। किस किस में किया? किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। किस किस में किया था? माउथ में किया था, ईसोफेगस में किया था, स्टोमच में किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में किया था और लार्ज इंटेस्टाइन में किया था। फिर हमने एसेसरी ऑर्गन्स को भी डिवाइड किया था। किस किस में किया था? एसेसरी ऑर्गन्स को भी हमने डिवाइड किया था। किस किस में किया था? पित्त में किया था, दांत में, टंग में किया, जीभ में, सलाइवरी ग्लैंड्स में किया और फिर लीवर में किया, गॉल ब्लैडर में किया था और पैनक्रियास में किया था। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल को सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था एलिमेंट्री कैनाल। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस के ऊपर जाकर कंप्लीट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से और एनएस पर कंप्लीट होती है। आप बोलोगे सर एनएस क्या है? एनएस बच्चों इस लार्ज इंटेस्टाइन का ही क्या है? पार्ट है। जैसे माउथ का टंग सलाइवरी ग्लैंड किसका पार्ट है? माउथ के। उसी तरह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और फिर उसका एनएस भी होता है, रेक्टम होता है। तो ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो एनएस क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पर स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर कंप्लीट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के एनएस पार्ट के ऊपर जाकर कंप्लीट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट का नाम क्या होता है? एनएस होता है।
हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पर स्टार्ट होती है? माउथ से। सॉरी बच्चों, माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस के ऊपर जाकर कंप्लीट होती है। इसलिए ये क्या है? लॉन्ग ट्यूब है और रेगुलर है। इसके अंदर ये नहीं है बीच में डिवाइडेशन है, बीच में जैसे यहाँ पर कंप्लीट है इसके बाद वापस से स्टार्ट हो गई, नहीं, एक बार माउथ से स्टार्ट होती है और वहां से रेगुलर होती है और फिर जाकर के एनएस के ऊपर कंप्लीट होती है। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जैसे कि जैसे ये क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट को। आपको ये समझ में आ गया क्या कि एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स है और एसेसियल ऑर्गन्स के क्या क्या पार्ट है? अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होता है। हमने एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन स्टार्ट किया था माउथ। हमने एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन स्टार्ट किया था माउथ। माउथ को सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। फिर माउथ को हमने स्टार्ट किया तो माउथ के पहले हमने माउथ का सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करते हैं हमने उसका पहले सबसे पहले क्या देखा? कॉमन पॉइंट डिस्कस की। कॉमन पॉइंट के बाद उसको डिस्कस की थी लोकेशन, कि माउथ की लोकेशन क्या होती है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट माउथ का थर्ड पॉइंट हमने देखा था ऑर्गन एसोसिएशन विथ माउथ। माउथ के साथ कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट है वो हमने देखा। फिर फोर्थ पॉइंट माउथ का क्या था हमारा? पार्ट्स ऑफ माउथ या फिर स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। माउथ की स्ट्रक्चर या माउथ के पार्ट्स। उसके अंदर सबसे पहला पार्ट माउथ में कौन सा था? चिक्स था। सेकंड पार्ट लिप्स, थर्ड पार्ट वेस्टिबुल, फिर पैलेट, फिर टीथ, फिर टंग। और आज हमने टीथ भी कंप्लीट कर लिया, टंग भी कंप्लीट कर लिया। क्या क्या कंप्लीट कर लिया? टीथ कंप्लीट कर लिया, टंग कंप्लीट कर लिया। आज देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें इसोफेगस स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है इसोफेगस। तो आप समझे, हमने सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ स्टार्ट किया। फिर माउथ का पार्ट होता है कौन? एसेसियल ऑर्गन्स के ऑर्गन्स कौन कौन से? टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके अंदर हमने टीथ कंप्लीट कर देख लिया, टंग भी देख लिया और आज सलाइवरी ग्लैंड्स भी देख लेंगे और साथ में इसोफेगस भी देख लेंगे। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एसेसियल ऑर्गन्स के भी कुछ दो टॉपिक क्लियर कर लिए। आज थर्ड टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे। उसके साथ ही हम आज इसोफेगस से स्टार्ट करेंगे, जो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट है कौन? इसोफेगस। और इसोफेगस को आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फिर इसी तरह इसोफेगस बाद स्टोमच, फिर स्मॉल, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लीवर, गॉलब्लैडर, पैनक्रियास। फिर हमारे इसके साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया और आज क्या डिस्कस करने वाले हैं और आगे क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं? कुछ समझ में आया आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हमारे क्या चल रहा है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम को कितने प्रकार में बांटा गया, कितने टाइप्स होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप के कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है और कौन सा ऑर्गन हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से ऑर्गन हमने डिस्कस नहीं किया और आज कौन सा ऑर्गन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब चलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे।
आज हम देखने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, उसके कॉमन पॉइंट, फिर इसके टाइप्स, फिर इसके फंक्शंस। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? सबसे पहला, सलाइवरी ग्लैंड कौन सा ऑर्गन है हमारा? एसेसिव ऑर्गन होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ एसेसिव ऑर्गन। हमारा सलाइवरी ग्लैंड किस कौन सा टाइप का पार्ट है? और एसेसिव ऑर्गन्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? एसेसिव ऑर्गन्स का पार्ट होता है कौन? सलाइवरी ग्लैंड। समझ गए? अब सलाइवरी ग्लैंड हमारे कहाँ प्रेजेंट है? ओरल कैविटी के अंदर। हमारे सलाइवरी ग्लैंड किसका पार्ट है? एसेसिव ऑर्गन्स का पार्ट है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट, सलाइवरी ग्लैंड हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है? ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। कौन? सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट सोचो क्या बना है इसके ऊपर? हमारी सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड, किस टाइप की ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। आप बोलोगे सर ये थर्ड पॉइंट में समझ में नहीं आया, एक्सोक्राइन ग्लैंड ये कौन सी ग्लैंड आ गई? ये बच्चों जब हम वो पढ़ेंगे ना, कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे हम? जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम टू टाइप्स की ग्लैंड का डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तब हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन क्या होती है और एंडोक्राइन क्या होती है। सबसे पहले आपको इसका सिंपल फॉर्मूला बताऊं मैं आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जो डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है वो एक्सोक्राइन होती है, और जिसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है वो एंडोक्राइन होती है। तो आपको सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कौन कौन से। इट इज द पार्ट ऑफ एसेसिव ऑर्गन्स, इट इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, कहां प्रेजेंट है? ओरल कैविटी के अंदर। और किस टाइप की ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन? हमारी सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड है, इसका मेन फंक्शन क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? सलाइवा सीक्रेट करती है। तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड हमारी सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा सीक्रेट करती है। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। सॉरी बच्चों। अब देखने वाले हम सलाइवरी ग्लैंड्स के पार्ट। हमारी सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन कौन से?
पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। हमने सलाइवरी ग्लैंड्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर। तो हम सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन किस ग्लैंड के बारे में? पैरोटिड ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने सलाइवरी ग्लैंड्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले हमने पैरोटिड ग्लैंड स्टार्ट किया था। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में पहला पॉइंट लिखा हमने, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। हमने पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, 3 ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? पैरोटिड ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। सेकंड पॉइंट, कहां पर प्रेजेंट होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड? तो इट इज सिचुएटेड एंटीरियर एंड इंफीरियर टू ईयर्स। हमारी पैरोटिड ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? कान के सामने, मतलब ईयर के जस्ट सामने। एंटीरियर मतलब सामने, तो कान के सामने। और इंफीरियर, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? हमारी पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पर? पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। पैरोटिड ग्लैंड की सिचुएशन, लोकेशन क्या बताई हमने कि एंटीरियर एंड इंफीरियर। एंटीरियर सामने और इंफीरियर नीचे। कहां पर? ईयर्स के, मतलब कि कान के सामने और कान के सामने के नीचे। यहाँ प्रेजेंट कौन है? मेरी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और हमारे कान के सामने, जस्ट सामने नीचे प्रेजेंट होती है। कौन? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड किसका टाइप है? सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है। समझ में आ गया? आगे हम चलते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर। आपके पास एक एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड की। तो आपको याद रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसके बाद सेकंड टाइप है सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
सेकंड सलाइवरी ग्लैंड का टाइप होता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है? मैंडिबल के नीचे। मैंडिबल के नीचे ये क्या है अपनी? मैंडिबल है। इसके नीचे कौन प्रेजेंट है? हमारी मैंडिबल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है मैंडिबल के नीचे। फिर मोस्ट सीक्रेट सलाइवा प्रोड्यूस। हमारे सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है हमारा सलाइवा सीक्रेट करने का। सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? सलाइवा सीक्रेट करने का। सलाइवा सीक्रेट करती है कौन? सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड के भी 3 टाइप्स है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो इन तीन ग्लैंड मिलकर के हमारा सलाइवा सीक्रेट करती है। कौन कौन सी? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, तीनों मिलकर के क्या करती है? सलाइवा सीक्रेट करती है। अब तीनों के अंदर से सबसे ज्यादा सलाइवा सीक्रेट करने वाली कौन सी ग्लैंड है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड सबसे ज्यादा मोस्ट हायर सलाइवा सीक्रेट करती है। कौन? मोस्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा हायर इंक्रीज में कौन सीक्रेट करती है? सलाइवा। कौन सी ग्लैंड? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमारा सबसे ज्यादा सलाइवा सीक्रेट करती है। कौन? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो किसका टाइप है? सलाइवरी ग्लैंड का। इस सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? सलाइवा सीक्रेट करने का। सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन है सलाइवा सीक्रेट करने का। और सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा सलाइवा कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड सबसे ज्यादा सलाइवा सीक्रेट करती है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होती है। कौन? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसका आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए। हमारे थर्ड ग्लैंड का नाम क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड। थर्ड सलाइवरी ग्लैंड का क्या नाम होता है? सब लिंगुअल ग्लैंड। अब सब लिंगुअल ग्लैंड हमारी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी थी हमारी? लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम था पैरोटिड ग्लैंड। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? सब लिंगुअल ग्लैंड। लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट कौन सी है? सब लिंगुअल ग्लैंड। अब सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी टंग के नीचे, मतलब कि जीभ के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है? हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड का के 3 टाइप्स को डिवाइड किया था। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। उन तीनों टाइप को हमने डिस्कशन कर लिया कि पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे कान के जस्ट सामने नीचे इंफीरियर में, यहाँ प्रेजेंट होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद सेकंड टाइप था सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होती है। और सबसे ज्यादा, सबसे हायर मात्रा के अंदर हमारा सलाइवा सीक्रेट करने वाली ग्लैंड होती है हमारी सब मैंडिबल ग्लैंड। फिर थर्ड ग्लैंड का नाम था सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है और स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तो इसी के साथ हमने सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको ऊपर, आप इसका नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए।
एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन क्या नाम था? एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन नाम था हमारा माउथ। माउथ को हमने सबसे पहले कॉमन पॉइंट डिस्कस किए थे, उसके बाद माउथ के हमने, चलो उसके पहले हमने देखा तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? सलाइवा सीक्रेट करती है। कौन? सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवा क्या होता है? तो सलाइवा के फंक्शन देखेंगे, सलाइवा क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, सलाइवा सीक्रेट करती है। कौन? हमारी सलाइवरी ग्लैंड। हमारा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? माउथ में, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एक्सेसिव ऑर्गन्स के अंदर। फिर माउथ एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन था माउथ। माउथ के हमने सबसे पहले कॉमन पॉइंट डिस्कस किए थे, उसके बाद उसकी लोकेशन देखी थी, उसके बाद उसकी ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देखा था, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर माउथ की या फिर माउथ के पार्ट्स देखा था। अब माउथ के कौन कौन से पार्ट्स थे वो आपको वापस से मैं बताता हूँ। हमारे माउथ के कौन कौन से पार्ट थे? 6 था, वो हमने डिस्कस कर लिया। लिप्स हमने देख लिया, पैलेट हमने देख लिया, टंग हमने देख लिया, टीथ हमने देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स हमने देख लिया, फेरिंग्स हमने देख लिया। आप बोलोगे सर आपने फेरिंग्स हमें नहीं पढ़ा है। बच्चों हमने फेरिंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कशन किया था। हमने फेरिंग्स के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 2 क्लास ली थी फेरिंग्स के ऊपर, तो आप वहां जाइए और रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्लेलिस्ट में और वहां जाकर फेरिंग्स को देखिए। इसके 2 लेक्चर है फेरिंग्स के, जो आप पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वही मैं आपको यह पढ़ा था, इसलिए आपको याद ना पढ़ाकर मैंने वही पढ़ाया था आपको फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को अगर आपको देखना है, फेरिंग्स को कवर करना है, फेरिंग्स के नोट्स लिखने हैं नोट्स के अंदर, तो वहां जाकर के फेरिंग्स के दोनों लेक्चर अटेंड कीजिए और फिर अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए। तो हमने चिप्स देख लिया, लिप्स देख ली, पैलेट देख लिया, टंग देख लिया, टीथ देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स देख ली, फेरिंग्स देख लिया, वेस्टिब्यूल देख लिया। अब बचा अपना टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स को हम लिम्फेटिक सिस्टम आएगा अपना, आगे हम एक सिस्टम और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिल्स के बारे में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, वाई बाय टॉन्सिल्स को आराम से देखेंगे। तो अब हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन था माउथ, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप बोलोगे सर आपने हमें कॉमन पॉइंट पढ़ा दिया, लोकेशन पढ़ा दी, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन पढ़ा दिया रे,
और आपने हमें स्ट्रक्चर बता दिया माउथ की, माउथ के पार्ट्स हमने दिखा दिया आपने। तो सर आपने माउथ के फंक्शन नहीं लिखा है अभी तक, हमें आप माउथ के फंक्शन लिखो। तो बच्चों जैसे मैंने आपको लिखाया था, माउथ चिक्स का फंक्शन क्या बताया था मैंने, प्रिवेंट करता है लिप्स, प्रिवेंट करता है सलाइवरी ग्लैंड, टिथ, टंग, जो जिसके मैंने आपको फंक्शन लिखाए थे वो सभी क्या है माउथ के अंदर प्रेजेंट है। तो उन सभी का फंक्शन क्या है, माउथ का फंक्शन है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस माउथ के फंक्शन लिखो, तो आप माउथ के अंदर जितने मैंने ऑर्गन्स आपको लिखाए थे, वो ऑर्गन्स के जो फंक्शंस मैंने आपको लिखाए थे, उन सभी ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो क्या है माउथ के फंक्शन है। क्योंकि ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट है, माउथ के अंदर प्रेजेंट है, तो जो वो फंक्शंस करेंगे माउथ ऑर्गन्स, वो फंक्शन किसके है, माउथ के। तो माउथ के फंक्शंस भी हमने डील कर लिए। तो हमारा माउथ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की तरफ से कंप्लीट है, और फिजियोलॉजी पार्ट भी, फंक्शंस भी कंप्लीट हो गए। अब सेकंड ऑर्गन है ईसोफेगस, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सेकंड ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस। एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड ऑर्गन का नाम है ईसोफेगस। हमारा सेकंड ऑर्गन है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड ऑर्गन है ईसोफेगस। इसके बाद कॉमन पॉइंट पहले देखते हैं, इस कॉमन पॉइंट क्या है। हम ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप। तो ईसोफेगस को हम किस नाम जानते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस का किस नाम जानते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। हमारा ईसोफेगस किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट, सेकंड ऑर्गन है तो ईसोफेगस। और ईसोफेगस हमारा किसका पार्ट हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हुआ। कौन, ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप है। इसके अंदर से क्या क्या ट्रांसफर ट्रांसफर होता है, फूड। हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मुंह के बाद हमारा क्या आता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस एक फूड पाइप पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हमारा खाना, जिसकी सहायता से हमारा खाना स्टोमच के अंदर जाता है। कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे फेरिंग्स से स्टार्ट होती है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, ईसोफेगस। और कहाँ पे कंप्लीट होती है, हमारी स्टोमच में जाकर कंप्लीट होती है। तो इसोफेगस के बारे में हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो सलाइनरी ग्लैंड के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अगर कुछ मेरे से कुछ गलती हो गई हो लिखने में या फिर बोलने में, तो मुझे माफ करना। और थैंक यू सो मच फॉर मेरा लेक्चर देखने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।